अलीगढ़ में वक्फ संपत्तियों का करोड़ों रुपए बकाया होने को लेकर मुतवल्ली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। कहा, बकाया न जमा करने वाले लोगों की संपत्ति पर चले बुलडोजर। पत्र में मुतवल्ली मोहम्मद यूसुफ कमाल खान ने कहा है कि तहसील कोल के जोधपुर माफी में गाटा संख्या 367 में वक्फ संपत्ति किराए के लिए ली गई थी, जिनके लंबे समय से किराया पुराने हिसाब से जमा किया जा रहा है। ये सभी पट्टे लगभग 80 से 90 साल पहले लिए गए थे और उस समय के हिसाब से ही किराया दिया जा रहा है, जबकि 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ किराएदारी नियम बनाए गए और वक्फ संपत्ति का किराया मार्केट वैल्यू के हिसाब से तय किया गया है। किराया वसूलने के लिए किराएदारों को नोटिस भी दिए गए हैं, लेकिन किराएदारों ने नए कानून के हिसाब से किराया जमा करने से मना कर दिया है। इसकी शिकायत 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई थी। मुख्यमंत्री के आदेश का भी यहां पालन नहीं किया जा रहा है। लगभग 100 करोड़ रुपए से भी अधिक किराया किराएदारों पर बकाया है, जो किराएदारों को अदा करना है। किराया अदा न करने के कारण ऑडिट करने में भी कमी आई है। इसी वजह से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। 2014 में सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार लगभग 100 करोड़ रुपए का किराया बकाया है। पत्र में आगे कहा है कि किराया न जमा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे ये भी लिखा है कि किराया न जमा करने वाले अवैध कब्जे पर बुलडोजर के माध्यम से हटवाया जाए और उनके स्थान पर नए किराएदारों का अलाइनमेंट किया जाए। बताएं ये जा रहा है कि 100 से ज़्यादा संपत्तियां किराए पर ले रखी है। वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह से केंद्र सरकार अभी संशोधन कर रही है और प्रस्ताव पेश किया है, तो ये सराहनीय कदम है, क्योंकि इस कदम से मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और जो वक्फ संपत्तियां जिस मद के लिए और जिन ज़रूरतों के लिए और जो चैरिटी और वेलफेयर के लिए रजिस्टर कराई गई थी, उन्हें सीधा लाभ पहुंचेगा। दूसरी तरफ जो नाजायज़ संपत्तियों को ख़त्म करने की बात की गई है, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि वक्फुल्लाह की प्रॉपर्टी है और ये चैरिटी और वक्फ के लिए इनका इस्तेमाल होता है। इसमें कोई भी नाजायज़ संपत्ति शामिल नहीं होनी चाहिए थी, तो ये भी एक अच्छा कदम है। और सरकार ने जिस तरह से डीएम साहब को लोकल स्तर पर एक पावर दी है और पहले से पावर बढ़ाई है और माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय में भी उसकी अपील का प्रावधान किया है, तो इससे भी कानूनी कार्रवाई करने में और वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित करने में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि अभी तक जिस तरह से वक्फ बोर्ड की तरफ से लापरवाही होती आई है और उसकी वजह से तमाम जो मौके पर अवैध कब्ज़े भी हो गए और किराएदारों ने किराया भी देना छोड़ दिया है और जो वक्त के किराएदार पहले शुरू में रहे और फिर बाद में अपना स्वामित्व संबंधी अधिकार भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह की जो लापरवाही और ढील चली आ रही थी, डीएम साहब को पावर मिलने से इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और ख़ासकर उन लोगों को होगा जो इस प्रॉपर्टी के असल मुस्तहिक थे और जो ज़रूरतमंद हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है।